दोस्तों, आप लोगों ने कभी भिखारी को भीख मांगते हुए देखा? निश्चित रूप से देखा होगा। हम सभी ने देखा है। भिखारी हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं और हम लोग उसे भीख देते हैं। अब ये बात अलग है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति अपनी विचारधारा के हिसाब से भीख देता है। कोई जो है सो उसे मेहमान समझ के जो है सो भीख के अलावा कभी कपड़े लत्ते दे देता है, कभी जो है सो खाना खिलाता है और उसे आदर सत्कार के साथ भेजता है। तो कभी कोई व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति अपनी औकात के हिसाब से जो है सो वो भेजता है। और कुछ व्यक्ति जो है सो कुछ पैसे दे देते हैं और उसको जो है सो भेज देते हैं। मान्यता ये है दोस्तों कि अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो मांगने के ख्याल से भिखारी हो, साधु हो या कोई भी हो, उसे हम लोग जो है सो नहीं भगाते हैं। यानी हम लोग जो है सो अतिथि देवो भव जो है, अतिथि भगवान के समान होता है। यानी हम लोग ये मानते हैं कि जो अतिथि आया हुआ है वो भगवान के समान है, देवता के समान है। इस बात का पालन करते हुए हम उसे कुछ ना कुछ देते हैं और उसे मतलब ये प्रयास करते हैं कि वो जो है सो खाली हाथ ना लौटे। बहुत सारे लोग जो है सो ऐसा सोचते हैं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, सबकी अपनी अपनी एक अलग विचारधारा है। कुछ व्यक्ति जो है सो उसे देते हैं और कुछ व्यक्ति नहीं भी देते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है सो खासकर शहरों में जब दुकान में जो है सो बहुत सारे दुकानदार को मैंने देखा है कि वो काउंटर पर जो है सो एक गुल्लक रखते हैं जिसमें बहुत सारा सिक्का रहता है। कोई भी आता है मांगने के लिए तो उसे उसके हिसाब से दे देते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया जो भी है वो देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है सो कुछ डंडे वगैरह भी रखते हैं कि आया भागो यहाँ से, हर दिन का धंधा बना लिया है, ऐसा भी बोलते हैं। यानी वो उसे दुत्कार देते हैं। सब अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से। अब बात है दोस्तों कि अगर भिखारी हमारे घर के दरवाजे पर आ जाए तो क्या हमें उन्हें भीख देनी चाहिए या दुत्कार के जो है सो उसे भगा देना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो वाकई में जो है सो असहाय है या निसहाय हम लोग कह सकते हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें जो है सो खाना नहीं मिलता है, वो मांग के ही अपना पेट पालते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोगों ने आजकल जो है सो इसे एक व्यवसाय का रूप दे दिया है और वो जो है सो उसे एक बिजनेस के रूप में जो है सो करते हैं, और जिसके चलते भी जो है सो बहुत सारे लोग इसे दुत्कारते हैं, फटकारते हैं या उसे भगा देते हैं। ये बात सही है दोस्तों। इतनी सारी बातें जो मैंने अभी कही भिखारी के ऊपर में, आखिर इन सब बातों का आज के सेशन से क्या मतलब है दोस्तों? क्यों मैंने इतनी बात कही? देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि मैं जो कुछ भी उदाहरण दूंगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन, क्लास या भी जो भी कहानी नाटक होगा उससे संबंधित होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। हाँ, ये प्रयास करता हूँ कि विभिन्न तरह के एग्जाम्पल को दे दूँ ताकि आप लोगों को जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी दोस्तों। और मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों कि पहले एक वातावरण बना लिया जाए, एक एनवायरनमेंट बना लिया जाए कि जिस भी कहानी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप पहले आराम से जो है सो बैठ के उसको उस माहौल में सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हमें वो कहानी, नाटक जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। इसलिए जो है सो हम लोग एक माहौल बनाते हैं कि भाई पहले जो है सो आपको ये कर लेना है, ऐसा समझ लो कि अब जैसे मैंने शुरू में भिखारी का एग्जाम्पल दिया, तो भिखारी का एग्जाम्पल इसलिए दिया दोस्तों कि आज की जो कहानी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ या आज का जो सेशन है हमारा कुछ इसी तरह से शुरू होता है दोस्तों। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोफेसर विनोद कुमार जी की रचना सोन माटी कहानी संग्रह की अगली कहानी जिसका नाम है धुआं धंधा। अब धुआं धंधा ये जो कहानी है, इस कहानी के शुरुआत में पहले कहानी को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए 1-2 मिनट में, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और पूरा बोर्ड पर लिखे हुए वाक्यों को समझते हैं। कहानी अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, और मैं प्रयास करूंगा कि कहानी को बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोग इससे संबंधित, इस कहानी से संबंधित जितने तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे या क्वेश्चंस होंगे वो सब आप आसानी से बना सके दोस्तों। इस कहानी के शुरुआत में दोस्तों एक डॉक्टर का वर्णन किया गया है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नारायण। ठीक है, डॉक्टर तो पद है, नाम है नारायण। तो जो डॉक्टर नारायण जी है
वे जो है सो एक अच्छे डॉक्टर है। अच्छे कहने का मतलब ये है कि सरल स्वभाव के हैं और ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। जब वो एक दिन जो है सो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसका एक सहयोगी, इसमें जो है सो उसका एक सहयोगी असिस्टेंट का ले, यह कहानी के अनुसार कंपाउंडर जिसका नाम है किसुनुआ। क्या नाम है? किसुनुआ। ध्यान देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर का नाम नारायण और उसके कंपाउंडर का नाम जो है सो वो है किसुनुआ। तो जो किसुनुआ होता है वो बाहर में जो है सो डॉक्टर की लिखी पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसके अनुसार जो है सो एक महिला को सुई दे रहा होता है। ठीक उसी समय जो है सो एक भिखारी आता है। भिखारी ऐसा होता है कि वो शरीर से बिल्कुल लाचार होता है, कद काठी से भी कमज़ोर है और दूसरी तरफ जो है सो उसे कोढ़ बीमारी भी है। वो आता है और आने के बाद जो है सो भीख मांगता है, बदले में कंपाउंडर जो है सो डांट फटकार के उसे भगा देता है। फिर जो है सो डॉक्टर जब मरीजों को देखकर जो है सो फुर्सत में होता है तो अपने कंपाउंडर किसुनुआ को बुलाता है और बोलता है कि तुमने उसे क्यों भगाया? मैं तो उसे बुलाता हूँ और उसके रोग का इलाज भी करता हूँ, थोड़ी मदद भी करता हूँ, क्योंकि समाज जो है सो इन सब को रोगी वाले व्यक्तियों को दूसरी नज़र से देखता है। अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो फिर जो है सो कैसे चलेगा? हम लोग जो है सो रोगी के सेवक है, इसलिए नहीं करना है। किसुनुआ मन ही मन सोचता है कि डॉक्टर तो सीधा आदमी है, इसको क्या मालूम है दुनियादारी क्या है, कि आजकल जो है सो दबाव वाला है, आजकल गुंडागर्दी का ज़माना है। और वो एक तरह से सही भी है दोस्तों, सही भी सोचता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल आदमी था जो दुनिया में देखता है, उसके हिसाब से डॉक्टर को बताता भी है किसुनुआ। ठीक है, फिर उस दिन फिर वो जो डॉक्टर चला जाता है, रात में उसको नींद नहीं आती, वो रात भर जो है सो उस भिखारी के बारे में सोचता है, उसके दर्द को समझता है। और फिर वहाँ सोचने के क्रम में एक दो एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो वो बहुत सारी बातें हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं डॉक्टर जी कि आजकल जो है सो सीधापन का ज़माना ही नहीं है। उसमें दो एग्जाम्पल लेते हैं कि दो व्यक्ति जो है सो रेलवे स्टेशन से आते हैं और एक रिक्शा में बैठ के आते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर जो है सो उसके क्लिनिक तक का भाड़ा 4 रुपया होता है। रिक्शा वाला जब उससे 4 रुपया मांगता है तो वो लोग उसमें से एक आदमी बोलता है 2 रुपया ही देता है और डांट फटकार के उसे भगा देता है, यानी उस कमज़ोर व्यक्ति को ये लोग दबाते हैं। दूसरी तरफ जो है सो वो एक और एग्जांपल देते हैं कि कुछ लोग हमेशा जो है सो उनके क्लिनिक में चंदा मांगने के लिए आते हैं और चंदा मांगते हैं इस तरह से बिल्कुल डरा धमका के, जो आजकल गुंडागर्दी के टाइप का जो मांगा जाता है उसके हिसाब से, भले वो लोग जो है सो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और यानी कि वो कहते हैं महीना में हमको कितना इस तरह का चीज़ को झेलना पड़ता है। और समाज में जो इस तरह के जो चाल चलन जो चल चुका है दबावपन या गुंडागर्दी का, इसके बारे में जो है सो वो डॉक्टर जी जो है सो पूरा वर्णन करते हैं और हम लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो कहानी में कुछ इसी प्रकार का है। फिर डॉक्टर अपने बारे में भी कुछ बताते हैं, कैसे वो डॉक्टर बने, कैसे उसकी माँ ने पढ़ाया वगैरह, और कैसे उसकी माँ ने अपनी नीति, जो अपने ज़माने की नीति कि अब तुम ईमानदार रहना, ये सब बातें जो है डॉक्टर हम लोगों को बताते हैं। यानी डॉक्टर नारायण जो है सो अपने जीवन की व्यथा और एक तरह से समाज में जो दशा है, समाज में जो चल रही है वस्तु स्थिति परिस्थिति जो है, जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घटित होता है, उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। कहानी बहुत ही शानदार है दोस्तों, कहानी को बढ़िया से समझते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। छोटी कहानी है, बहुत बड़ी तो कहानी नहीं है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करें। छोटी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथ्यों से भरी हुई है, इसलिए इसको बहुत ही ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से इसे समझ लें दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहानी के शुरू में देखिए दोस्तों, डॉक्टर नारायण आपन क्लिनिक के बैसल हला, उनकर सहायक किसुनुआ डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहा हल। तखने एक भिखारी आय के कहल, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। डॉक्टर नारायण जो है वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे, मरीजों को देख रहे थे, और उसका जो असिस्टेंट सहयोगी या कंपाउंडर जो है उसका नाम किसुनुआ होता है। वो डॉक्टर की लिखी पुर्जी यानी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर एक महिला को सुई दे रहा होता है। डॉक्टर पास तो हम लोग सभी जाते हैं, जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर अपने कैबिन में, अपने क्लिनिक में जो है सो वो मरीजों को देखता है, लेकिन बाहर में जो है सो उसका असिस्टेंट या कंपाउंडर जो है वो बैठा हुआ रहता है। और आप बताइए दोस्तों कि
कितने ऐसे कंपाउंडर हैं जो आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं। आदमी को देखेगा, उसका चेहरा देखेगा और उसके हिसाब से बात करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देख रहा हाँ ठीक है ठाक आदमी है, ठीक है, तो उससे बड़ा प्यार से बात करेगा। लेकिन जहाँ गरीब लोग या फिर ऐसा जो है सो जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, अगर वो पहुंच गए तो ऐसा जो है सो कठोर, उसकी वाणी में इतनी कठोरता होती है कि वो लोग भी जो है सो सोचते हैं कि कहाँ कौन जगह पर आ गए हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे कंपाउंडर जो है सो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और ख़ासकर अगर वो लड़की हुई तब तो और प्यार से, लड़की लोग भी खड़ूस से बात करती है। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं रिसेप्शनिस्ट लड़कियां जो है वो बहुत अच्छे से बात करती हैं। लोग तो एक बार बात करने के बाद जो है सो वहाँ इलाज करा के आते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं, ठीक हो रहेगा तो फिर उसके बाद चलो एक बार घूम के आ लेते हैं, थोड़ा सा है ना, बुखार के बहाने एक पैरासीटामोल भी ले लेते हैं, 2 बातों हो जाएगा, ऐसा भी करते हैं। लेकिन सब नहीं करते हैं। अमूमन हम लोग हॉस्पिटल जो है या कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास खुशी से नहीं जाता है, ये सबको मालूम है दोस्तों। जब कोई परेशानी होती है, बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं दोस्तों कि आज हम लोग बहुत खुश हैं तो चलो भाई ज़रा हॉस्पिटल से घूम के आते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। कोई ऐसा पागल होगा कि खूब खुश है तो चल हॉस्पिटल से घूम के आते हैं, ज़रा इमरजेंसी वार्ड घूम लेंगे, ऑपरेशन थिएटर देख लेंगे। ऐसा कोई चाहेगा ये दोस्तों? ऐसा कोई नहीं चाहता है और कोई ऐसा नहीं करता है। यानी जो भी डॉक्टर के पास जाता है वो मजबूरी की हालत में जाता है। तो ऐसे में एक कंपाउंडर या जो भी असिस्टेंट डॉक्टर के सामने में होते हैं उन्हें प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो खुशी से नहीं गया, वो तो पहले से परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके नहीं गया, पैसा नहीं देगा, देगा। अगर आप 2 बोल मीठे बोल देते हैं तो बहुत सारी जो है सो उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, उसे एक सहारा मिलता है दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो डॉक्टर नारायण का असिस्टेंट किसुनवा होता है वो भी थोड़ा सा खड़ूस टाइप का व्यक्ति होता है। खड़ूस, उसकी वाणी में कठोरता होती है। वो जो है सो जब सुई दे रहा होता है उस महिला को डॉक्टर के लिखे पर्ची के हिसाब से, वहाँ एक भिखारी आता है और उससे कहता है, क्या कहता है? दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्यक नाम। दे दो बाबू 4 पैसा और तुम जो है सो पुण्य कमाओगे। इस तरह 2-3 बार जो है सो वो बोला। उसके बाद देखिए 3-4 बार नियर दोहराए रहला और नजीका नजीक जाए के कहला, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा, ई गरीब के दान पुण्य काम है तक। 2-3 बार जो है इस बात को दोहराया और फिर नज़दीके जाके बोलता है, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा जो है सो दान करो, तुमको पुण्य मिलेगा। यानी पुण्य का काम है, 2-4 पैसा दान करो। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ई गरीब के दान पुण्य काम है तक हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलीदर ही, मांगले बुले ही, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग एक झोली अगवाई दिलक। वो भिखारी जो है सो अपनी दशा बयान करता है और वो कहता है कि वो कोढ़ी है, दलीदर है, वो किसी तरह का कोई काम करने में अक्षम व्यक्ति है, इसलिए हमको भीख दे दो। और कुछ ने उसने जो है सो अपनी जो झोली जो कि गेरुआ रंग की थी, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भिखारी की जो झोली है वो गेरुआ रंग की है, वो उसे आगे बढ़ा देता है। अब इतना बढ़ाना था। उसके बाद देखिए क्या होता है कि सुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। अब किसुनवा कंपाउंडर तो खड़ूस उसकी वाणी थी, उसका बोली तो ऐसन फूटल जैसे खपरी पर लावा फूटल। खपरी पर लावा फूटल देखते हैं दोस्तों कि जब खपरी जो है सो चूल्हा में रहता है और उसमें मकई का दाना देते हैं, कैसे फट 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 जो है सो फूटता है, उसी तरह उसका बोली कंपाउंडर का जो है सो फूटा। किस पर? भिखारी पर। क्या बोलता है वो देखो, इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो हुआ से, आज चेंज नहीं है। वो बोलता है इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, चलो भागो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। ये बात जो है सो उसको बोलता है। अब वो भिखारी सुनता है, वो तो अवाक रह जाता है। क्योंकि अवाक इसलिए रहता है दोस्तों, ऐसे तो भिखारी को आप फटकार दीजिएगा वो चला जाएगा, क्योंकि वो उसकी रोज़ की आदत हो जाती है, कहीं से फटकार मिलता है तो कहीं से प्यार मिलता है। लेकिन वो अवाक रह जाता है, इसलिए अवाक रहता है कि वो वहाँ हमेशा बराबर आता था और डॉक्टर साहब जो है उसका इलाज भी करते थे, फ्री में दवा वगैरह भी देते थे, उनकी मदद भी करते थे। और ये कहते थे डॉक्टर साहब कि तुम्हारे इस कोढ़ीपन का इलाज भी है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। यानी उसको ढाढ़स बंधाते थे डॉक्टर साहब और हिम्मत भी बंधाने का काम करते
थे। लेकिन जब किसुनवा जो उसका कंपाउंडर है उसको इस तरह से डांट दिया तो वो अवाक रह जाता है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या है, बेचारा भिखारी की करतला, एक तो भूख से बेहाल, दोसर कद काठिक हीन, हाथे कोड़ रोग पसपसाइल, कहाँ काम करतलक और कहाँ की करतलक, भोला ओकरा कहीं कोनो काम मिलता है, भीख नहीं मांगता है तो और की करतलक। यानी वो जो भिखारी है वो बिल्कुल असहाय व्यक्ति था, शरीर से भी, कद काठी से भी जो है सो कमज़ोर व्यक्ति, और एक तो उसको बीमारी थी, कोढ़ी की बीमारी थी, है ना। कोढ़ी की बीमारी जो है सो वो कोढ़ की बीमारी उसको थी। तो उसको कौन काम देता, कोई भी काम नहीं देता। यानी उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भीख मांगने का। और भीख नहीं मांगता तो जाता कहाँ, भूख जो है, पेट की जो आग है वो तो बहुत ख़राब है, क्योंकि सबको खाना चाहिए। वो अपना जो पेट पालने का काम जो है वो भीख मांग के ही कर रहा था, उसके अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं था। आगे देखिए दोस्तों, वो तो कई बेर आल रहे डॉक्टर साहब जग, डॉक्टर फ्री में दवाइयों बिरो कर ले रहत और कहलो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जाए। जब तक घबराए ठीक हो जाए, जब तक घबराए के कोनो बात नहीं, बेचारा आरो पैसा कौड़ी के मदद करे बात कहले रहत। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढूंढाए उठल और भगाए दिलक। यानी वो जो है सो वहाँ हमेशा आता था और डॉक्टर जी जो है सो उसकी मदद भी करते थे और हमेशा हिम्मत बंधाने का काम करते थे कि तुम्हारा जो ये बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ रुपये पैसे की भी मदद करने की बात करते थे, क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर नारायण, वो ईमानदार और अच्छे किस्म के व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो किसी की परेशानी को समझते थे कि ये व्यक्ति लाचार है, असहाय है, निसहाय है, इसको ज़रूरत है हम लोगों की सहायता की, हम लोगों की मदद की। बगैर हमारी मदद के ये व्यक्ति जो है सो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी समाज में जो है सो जब सब लोग किसी का तिरस्कार कर रहे हैं सिर्फ बीमारी के कारण या असहाय के कारण, तो कुछ लोगों को जो है सो मदद करनी चाहिए, जो उस लायक है कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है मदद को, उसको मदद करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ऐसा करते थे। लेकिन उसका जो कंपाउंडर होता है किसुनवा, वो उसको तो एकदम में भगा दिया, एकदम ज़ोर से चिल्ला के डांट के उसको भगा दिया। फिर आगे यहाँ पढ़ते, वह रे कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान और कहाँ एकर कंपाउंडर, डॉक्टर देवता है देवता। अब जो है सो वो मने मन जो है सो बड़बड़ाने लगा कि कहाँ डॉक्टर साहब और कहाँ इसका कंपाउंडर, डॉक्टर तो देवता है, एकदम देवता है। वो ये बात बोलने लगा और उसके बाद जो है सो वहाँ से चला गया, वो बड़बड़ाते हुए चला गया। यहाँ पर दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। अब क्या होता है कि डॉक्टर जी जो है सो अपने क्लिनिक में जैसे ही मरीजों को देखकर फ्री होते हैं तो वो अपने क्लिनिक में किसुनवा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने उस भिखारी को जो है सो क्यों भगा दिया, तुमने उसे 2-4 पैसा क्यों नहीं दिया। यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, भिखारी आरो की बड़बड़ाते चल गेल रहे से दिन, डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला, तब तनी किसुनवा के हकाए के पूछला, आए रे किसुनवा तो वो भिखारी के किले डांट ले, 10-20 गो पैसा दे देते, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकवे ही और ओकर से इलाज करे ही। डॉक्टर उसको किसुनवा बोलता है क्यों तुमने उसको भगा दिया, मैं तो उसे रोज़ रोज़ बुलाता हूँ, उसका इलाज भी करता हूँ, मदद भी करता हूँ, और वो बेचारा है, असहाय है, उसको तुमको ऐसे नहीं भगाना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर, यदि वो बेचारा देही से बेस रहता तो कोनो कामो करतलक, मुदा की करे, परिवार और समाज के आदमी को रोगी सटे नहीं देहथिन और कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए ना, हमें लगी रोगी कर सेवक। डॉक्टर नारायण जो है सो वो अपने कंपाउंडर असिस्टेंट किसुनवा को समझाते हैं कि देखो समाज जो है सो इस कोढ़ रोग वाले व्यक्ति को अपने तरफ सटने नहीं देता है, यानी उससे जो उसका बहिष्कार करते हैं, उसे जो है सो हमेशा दूरी बनाते हैं। लेकिन हम लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा, हमारा जो है सो समाज जो है सो इस तरह से उन लोग के साथ बर्ताव तो कर ही रहा है, लेकिन हम लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग सेवक हैं उन लोगों के, हम लोग को रोगी की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वो उसको समझाते हैं, अपने कंपाउंडर को डॉक्टर साहब समझाते हैं। किसुनवा मुड़ी हेट कर ले रहे, वो तो तजवीज़ करे कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहार एक जीव लागत, ओखनी के की पता कि आज रोज रोब दाब कर
जमाना है, बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पर। अब जो है सो किसुनवा जो है कंपाउंडर उसका, वो मन मन सोचता है कि डॉक्टर साहब को क्या, डॉक्टर तो मीठा बोली यानी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसको क्या पता दुनियादारी की आजकल क्या होता है। आजकल रोक दाब का ज़माना, कितना गुंडागर्दी चलता है, इसको पता तो है ही नहीं है। पता तो तब चलेगा जब वो डॉक्टर साहब को रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। रंगदारी टैक्स का मतलब समझ रहे दोस्तों, कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, बस वो लोग जो है सो रंगदारी टैक्स मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को डरा धमका कर जो है सो उससे पैसे ऐंठने का काम करते हैं, ये रंगदारी टैक्स है। डॉक्टर साहब इससे अनभिज्ञ थे, लेकिन उसका कंपाउंडर जो है वो जान रहा था कि समाज में ऐसे लोग हैं जो रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, यानी समाज जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। ये जो है सो उसका कंपाउंडर किसुनवा जानता था, और वो अपने मन में सोचता है कि अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, पता चलेगा ना जब रंगदारी टैक्स उनको देना पड़ेगा तब। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है सो, डॉक्टर साहब अपन कारे गाड़ी बैठ के चल दिलक, सही रहते ओकरा नींद ना आवल, उनखर मुड़े भिखारी के रूप रौद छाहुर नियर फरछाए लगल। उस दिन उसके बाद जो है सो डॉक्टर अपनी कार यानी अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, और चले जाने के बाद रात में उनको नींद नहीं आती, और सारी रात जो है सो डॉक्टर साहब उस भिखारी के बारे में सोचते हैं, उसके दुख सुख के बारे में कि कैसा लगा होगा, कहाँ हो गए, ये सब जो है सो सोच रहे होते हैं। और सोचने के क्रम में क्या क्या सोचते हैं वो सब जो है सो यहाँ पर हम लोग को इसके बाद दर्शाया गया। यानी डॉक्टर साहब जो है सो लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वो सोचे लागला हमरे दुर्दशा, हमारे समाज की दुर्दशा। वो ये सोच रहे थे कि हमारी जो दुर्दशा है वो तो समाज की दुर्दशा है, यानी समाज की दुर्दशा और हमारी दुर्दशा में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है, ये सोच रहे हैं। कैसे, यहाँ देखिए, भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ ले जा है, गोटे देश एकर से आबूज नखे, एक ऊ जे पैसा कमाए का लेते ककरो बेहाली के तजवीज़ न करे पारे, और एक ऊ जे सिठाए हाड़ पंजरी ढड़ाए बैन फाटल गुदरी जोगले भूखे पेट ई दुआर से ऊ दुआर भटकल बुले ही कि यह हमार समानता लगे। अब वहाँ पर जो है सो डॉक्टर साहब ये सोच रहे हैं कि हमारे समाज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, और एक तरह से प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर भिखारियों की संख्या हमारे देश में जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग जो है जो पैसे वाले हैं वो तो किसी की हालत को समझते नहीं हैं, बदहाली को समझते नहीं, उनको किसी की फिक्र नहीं है। यानी जो पैसे वाले अमीर व्यक्ति हैं वो जो है सो समाज में ऐसे बदहाल व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन जो है सो और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं यानी जो भिखारी लोग हैं वो हाथ पंजर से एकदम यानी शरीर से कमज़ोर, भूखे पेट, दिन भर कभी ई द्वार कभी ऊ द्वार भटकते रहते हैं और कितना तिरस्कार झेलते हैं। और समाज से डॉक्टर साहब ये सवाल करते हैं कि क्या यही है समानता हमारे देश में? क्या वो लोग जो है एक अमीर है और एक एकदम गरीब है, भिखारी तबका का व्यक्ति, क्या दोनों समान है? समान तो नहीं है, तो समानता कैसे हुआ हमारे देश में, ये वो सोचते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, एक के सुधाइन महल और दूसर के रहे टूटलो टपरिया, यानी एक जो है सो महलों में रहता है और दूसरे ऐसे व्यक्ति है जिसको जो है सो झोपड़ी तक नसीब नहीं है, वो सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करती है। वहाँ पर हम तो डॉक्टर बन गेलू, बड़ी दुख सही के पैसा जुगा के, हम कोनो बड़ जमींदार के बेटा और नहीं तो रईस के बेटा रही। फिर बोलते हैं हम तो किसी तरह डॉक्टर बन गए पैसे वगैरह जुगाड़ करके, हम ना तो किसी बड़े ज़मींदार का बेटा है और ना ही बहुत रईस का बेटा है। अब वो कैसे डॉक्टर बने उसके बारे में वो सोचते हैं। डॉक्टर कैसे बने कि उसकी माँ जो है सो उसे पढ़ाने के लिए, उसे डॉक्टर बनाने के लिए अपना जो ज़मीन और जो जेवर होते हैं वो सब बेच उच के जो है सो डॉक्टर साहब को पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है सो डॉक्टर वो बन पाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माए हमरा पढ़वे गोटे जेवर और ज़मीन बेच दिले, कोनो विश्वास नहीं करो है कि डॉक्टरी पढ़ावे में कितना पैसा खर्च करे पारो है।
माँ जो है सो उसको डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपने जेवर, घर की ज़मीन जो है सो वो सब बेच देती है। लोग ये विश्वास ही नहीं करते हैं कि डॉक्टरी पढ़ाने में कितना पैसा खर्च होता है, वो ये सोच रहे होते हैं। ठीक है, शहरे गाँव में प्रैक्टिस शुरू कर लूँ, मुदा सीधापन और ईमान के पैसा खा लगल ही, और शहर में ही उसी के बगल में जो है सो शहर में ही जो है सो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जो है सो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और जो है सो ईमानदारी का पैसा जो है सो वो खाते हैं। यानी वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, किसी से जो है सो लूटपाट का या फिर किसी से धोखेबाजी करके पैसा कमाने का काम नहीं करते हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद बोलता है मगुर हिया तो दादागिरी चलो है, जे जितना रोब दाब रखता वो उतना आमदनी बड़ा होता। लेकिन फिर वो समाज के बारे में बोलता है कि मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है, विपरीत है। यहाँ तो दादागिरी का ज़माना है। जो जितना रोक दाब करता है, दबाव बना के दूसरों से पैसा ऐंठने का काम, उन लोग जो है सो खूब सारा पैसा बना रहे, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा होता है दोस्तों, है कि नहीं? आज के ज़माना में भी हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, धड़ल्ले से होता है, सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये सब हो आम है हम लोग के यहाँ पर कि पैसा जो है सो कैसे बनाया जाता है, किस तरह किया जाता है, ये सब है। और आदमी देख के भी अनदेखा करता है, कोई उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। तो ये सब जो है सो होता है। रोक दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी बरकत हुए लागल है। यानी इस तरह के व्यक्ति जो रोक दाब करके, गुंडागर्दी करके, किसी पर दबाव बना के पैसा कमाने का काम करते हैं, इन लोगों की संख्या समाज में दिन प्रतिदिन जो है सो बढ़ती जा रही है। फिर आगे बार बोलता है आप काल ही के बात ले लो, रेलवे स्टेशन से दूगो बाबू रिक्शा से हमार क्लिनिक ला बनतिर। जैसे ही वो दुइयो बाबू रिक्शा से उतरल, रिक्शा वाला के 2 पैसा दिलथिन। रिक्शा वाला पसीना से तरबतर कह रहे ए बाबू इतना में ना होते, 4 गो रुपया चाहिए। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है सो एक एग्जाम्पल के बारे में सोच लेते हैं कि कल ही की बात है कि 2 बाबू जो है सो रेलवे स्टेशन से रिक्शा से उसके क्लिनिक आते हैं। जैसे वो लोग जो है सो रिक्शा से उतरते हैं, वैसे ही जो है सो रिक्शा वाला को जो है सो उसमें से 2 आदमी में से एक आदमी उसको 2 रुपया देता है, जबकि भाड़ा था वहाँ से रेलवे स्टेशन से लेकर वहाँ तक का भाड़ा 4 रुपया होता है। तो रिक्शा वाला कहता है ए बाबू इतना में नाय है तो 4 गो रुपया चाहिए। ए बाबू इतना में नाय है तो 4 गो रुपया चाहिए। यानी वो अपना जो वाजिब पैसा 4 रुपया है भाड़ा वो मांगता है। उस पर बाबूजी लोग क्या करते हैं देखिए, है ना। उसमें से एक बाबू जो है सो वो है सो बोलता है, उसको क्या बोलता है देखिए यहाँ पर, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। देखिए, अगर रिक्शा वाला जो गरीब तबका का आदमी, कमज़ोर है, समाज में पीड़ित व्यक्ति है, वो अपना वाजिब पैसा मांग रहा है तो उसे गाली मिल रहा है। अबे जाता है कि नहीं, मुंह लड़ाता है, ऐसे बोलता है। अब बेचारा जो है सो रेलवे स्टेशन से उस डॉक्टर के क्लिनिक तक वो आया, पसीने से तरबतर है, थका हुआ है, उससे लड़ाई तो वो नहीं करेगा, अकेला है बेचारा। ठीक है, वो तो उनकी बात सुन के एकदम सिठा गिला मतलब अवाखला जाता है और कुछ नहीं बोलता है। बेचारा क्या कर सकता था, लड़ाई तो करता नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों कि कैसे कुछ व्यक्ति जो है सो समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को दबाने का प्रयास करते हैं और उनका शोषण करते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बेचारा चुपचाप चल गिले कोहे नियर। परसों 4 गो छौड़न आके कहल डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछल रही किस चीज़ का चंदा, बस समझ लीजिए। अब डॉक्टर साहब एक और उदाहरण सोचने लगते हैं कि परसों की ही बात है कि 4 लड़का जो है सो हमारे क्लिनिक में आया, और क्लिनिक में आने के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब आपको चंदा देना होगा 500 रुपया। और ऐसा नहीं कि वो लोग जो है सो प्यार से बोल रहे थे, डॉक्टर साहब आपको देना होगा चंदा कितना, 500 रुपया। और जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि किस बात का चंदा, तो वो लोग बोलते हैं बस समझ लीजिए। यानी डॉक्टर साहब ये बोलता है कि अगर ये लोग प्यार से मेरे पास अगर चंदा मांगने के लिए आते तो शायद मैं इन लोग को 10 रुपया भी नहीं देता, लेकिन ये लोग जो है सो दबाव बना के गुंडागर्दी टाइप का जो मांगते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। वही यहाँ पर देखिए दोस्तों, वही बेस के मांग ले रहा था 10 रुपया नहीं देते लो, मुदा अकड़ और रंगदारी का आगू की।
यानी अकड़ और रंगदारी से मांगने पर जो है सो डॉक्टर साहब भी जो है सो परेशानी में फंस जाते हैं कि क्या करें। फिर आगे देखिए, कौन महीना ना होता है जेकर में पूजा पसा बहाने चंदा ना दिए पारे, भले वो रुपया कमीज और पेंट काहे नहीं बन जाए, डरा धमका के चंदा वसूली हुए है, ये जिंदगी के रोज रोज के समस्या बन गए हो। फिर वो बताते हैं कि ऐसा कौन सा महीना नहीं होता है जिस महीने में जो है सो पूजा के नाम पर जो है सो हमसे चंदा लिया जाता है, भले ही उस चंदा के पैसा से वो लोग जो है सो अपना शर्ट पैंट यानी कपड़े बनाने का काम क्यों ना कर ले, ये तो जो है सो उन लोग करते रहता है और ये जो है सो रोज रोज का धंधा बन गया, एक तरह से समस्या बन गया है। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं वो, घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा डर, और घर आवे ही तो मेहरारू बाल बच्चा की फिक्र। अब वो समाज के बारे में सोचते हैं कि घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर चोर गुंडा जो लोग हैं रंगदार लोग वो लोग परेशान करते हैं, और घर आते हैं तो फिर बीवी बाल बच्चा का फिक्र होता है, करे तो करे क्या। यहाँ देखिए फिर क्लिनिक में अलगे दिख दिख, आज भिखारी तो कल रंगदार, क्लिनिक में भी जो है सो अलग से परेशानी है, आज भिखारी आ रहा है तो कल रंगदार आ रहा है। मनिक शांति जैर कबर जा है, यानी शांति जो है सो कहीं नहीं है, चारों तरफ जो है सो अशांति ही अशांति है, कहीं भी चैन नहीं है, ना घर के अंदर और ना बाहर। सगरो अशांति, केकरो पैसा गुंडागर्दी रोब दाब नेतागिरी निशा, दारू पी के गारी गुप्ता करेक निशा, इन निशा के मांझे आपन से बचुओ पारब कि ना, यह बातें घुरी घुरी सालो हम। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को नेतागिरी का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, कोई जो है सो शराब पी के जो है सो मात के और गाली ग्लौज करता है, इस तरह का नशा है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि समाज में इतने ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज को जो है सो एकदम प्रदूषित करने का काम करते हैं, और वो करे तो करे क्या। और वो ये कहते हैं कि क्या मैं इस प्रदूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों से बच पाऊंगा या नहीं, या मैं अपने आप को इनसे अलग रख पाऊंगा कि नहीं, ये वो हमेशा सोचते हैं। क्योंकि समाज में तो उनको भी रहना है, और समाज में इस तरह के व्यक्तियों को झेलना भी है। गुंडा है, चोर है, नशेड़ी है, भिखारी है, या और भी अन्य तरह के व्यक्ति जो भी हैं, इन सब व्यक्तियों से पाला उनका दिन प्रतिदिन पड़ता है। तो क्या मैं इन सब से अपने आप को अलग कर पाऊंगा कि नहीं, वो ये सोचने लगते हैं दोस्तों डॉक्टर साहब। आगे देखिए यहाँ पर, माइयो हमार पर अपन जमानक नेक नीति थोप के मोर गिले बेटा, तो गरीब निसहायक मदद करबे, हमरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि माँ भी जो है सो अपने ज़माने की नेक नीति, जो नेक नीति या विचार था, उसको मेरे ऊपर थोप के और इस दुनिया से चली गई। नेक नीति क्या है, उसकी माँ चाहती है कि तुम इस प्रोफेशन में जो है सो हमेशा ईमानदारी से काम करना, हमेशा गरीब या फिर निसहाय व्यक्ति असहाय व्यक्तियों की मदद करना। यानी अपनी जो अच्छी विचारधारा नेक नीति जो माँ की थी वो मुझ पर थोप के चली गई माँ, और मेरा मजबूरी है क्योंकि मुझे भी इस तरह से जीने की आदत पड़ गई है, तो मैं भी जो है सो यही काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन समाज जो है सो वो मुझे इसमें, बहुत सारे लोग जो है सो समाज के, वो इस कार्य में मेरे लिए बाधक बनते हैं। मैं ईमानदारी से करूं तो बाधक है ना, यानी ईमानदारी से करने वालों के लिए जो है सो बहुत सी बाधाएं समस्याएं जो है सो समाज के कुछ लोग पैदा करते हैं। और यही समस्या थी डॉक्टर साहब की कि ऐसे लोग जो है सो हमें हमारा अपना काम जो है सो जो हम करते हैं अच्छे तरीके से वो भी करने ही नहीं देते हैं, उसमें भी समस्या पैदा करते हैं। आगे देखिए, इतने ही सोच ले हेला कि उनका नज़र टांगल घड़ी पर पैर गिलक, बिहाने के 6 बजल हेल कि वायर खोलल की बाहरे आयला, तखने वह कोड़ रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके दुआरिये ठाड़ हो गया। अब जो है सो इतना सब सोच रहे होते हैं समाज के बारे में। देखिए दोस्तों, कहानी यहीं लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सोच रहे होते हैं डॉक्टर साहब ये सब बारे में, तो अचानक जो है सो उनकी नज़र घड़ी पर पड़ती है, तो देखते हैं कि 6 बजे सुबह हो गया था।
यानी पूरी रात जो है सो वो सो नहीं पाए और यही सब सोच रहे थे। और जब बाहर निकलते अपने दरवाजे का किवाड़ खोलते हैं तो फिर वही भिखारी जो कि वहाँ पर आया था, जिसकी चर्चा शुरू में ही, कोढ़ रोग वाला, तो वो व्यक्ति जो है सो अल्मुनियम का डूबा लेके जो है सो उसके सामने में वहाँ पर खड़ा था। ये थी कहानी दोस्तों, धुआं धंधा। कितनी अच्छी कहानी है दोस्तों। प्रोफेसर विनोद कुमार जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से, या फिर डॉक्टर साहब जो है सो जो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं इस कहानी में, कि समाज के बारे में, कि समाज में जो है सो ऐसे प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं जो किसी को अपने ईमानदारी से उसको काम करने भी नहीं देते हैं और उसके मार्ग में जो है सो बाधक बनने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है सो कहानी में बहुत सारी चीज़ें जो है, जो समाज में है, हमारे समाज में कुछ गलत चीज़ें हैं, उन सबको दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी के माध्यम से प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे कुछ लोग ईमानदारी से काम तो करते हैं लेकिन उनके काम में भी ये लोग जो है सो बाधक बनते हैं और उन्हें अपना काम जो है सो ढंग से करने नहीं देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा समाज ऐसे गलत व्यक्तियों से भी भरा पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो मुझे लगता है, या मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो सब आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।